किस तरीके से आपने पढ़ाई की, कहाँ से स्कूलिंग हुई, बचपन से लेकर अब तक एक संक्षिप्त में बता दीजिए। ये 2025 का अटेम्प्ट दिया, मेरा पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था और फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लोग प्राइवेट नौकरी करके ज़िंदगी सिक्योर करना चाहते हैं, इस नौकरी में तो फिर सेवा सेवा की नौकरी हो जाती जिंदगी पैसे के लिए नहीं हो सकती है। जिंदगी का मकसद ये नहीं हो सकता है पैसा कमाना। अगर पैसा कमाना है तो फिर इस सर्विस में नहीं आना चाहिए। है। जो नए युवा हैं जो दिल्ली जाते हैं, लाखों की भीड़ होती है वहाँ, और उस भीड़ में कभी कभी वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब हमें मन था कि इंजीनियरिंग के बाद कुछ दिन प्राइवेट नौकरी करके देखें, तब उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया। जब इच्छा थी कि अब ये एग्ज़ाम देकर देखें, उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया। बेटे ने जो 11th रैंक लाई है, पूरे देश भर में 11वां स्थान है बेटे का। अच्छा, शादी करेंगे तो बिना दहेज के करेंगे या दहेज से? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मेरा नाम शेख है। यूपीएससी के नतीजे आ गए हैं और पटना के लाल ने बड़ा कमाल कर दिया है। आपको बता दें कि पटना के यशस्वी राजवर्धन ने पूरे देश में 11वां स्थान लाया है और पटना ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। क्या कहेंगे, 11वां रैंक आया है, सोचा था कि क्वालिफाई करेंगे, सोचा था कुछ अच्छा आएगा। 11वां रैंक थोड़ा उम्मीद से ज़्यादा आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। जी, इसका श्रेय किसे देंगे? श्रेय मम्मी पापा को देंगे। जी। अच्छा, किस तरीके से आपने पढ़ाई की, कहाँ से स्कूलिंग हुई, बचपन से लेकर अब तक एक संक्षिप्त में बता दीजिए। मेरी शुरू की स्कूलिंग यहीं पटना में डीपीएस पटना से हुई। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में किया। उसके बाद मैंने 3 सवा 3 साल जॉब किया है बार्कलेज में। जॉब करते हुए मैंने एक यूपीएससी अटेम्प्ट दिया था प्रीलिम्स का, समझने के लिए एग्ज़ाम जॉब का। करते थे आप? जी, हम जॉब करते थे। वो अटेम्प्ट दिया था समझने के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह। उसके बाद हमने जॉब छोड़ दी और फिर ये 2025 का अटेम्प्ट दिया। मेरा पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था और फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मतलब दूसरी बार आपने दिया था? जी, दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरे जी, अटेम्प्ट में। अच्छा, जो नौकरी करते थे, नौकरी क्यों छोड़ दी? ये एग्ज़ाम को परस्यू करने के लिए ही समझना था। एग्ज़ाम एक बार देकर देखा नौकरी करते हुए, फिर लगा कि नौकरी करते हुए तैयारी करना कठिन है, असंभव नहीं कहेंगे लेकिन बहुत कठिन है। लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, लाखों का पैकेज होता है। लोग सेवा में आना चाहते हैं लेकिन कम लोग आना चाहते हैं। जी, लोग प्राइवेट नौकरी करके जिंदगी सिक्योर करना जी। चाहते हैं। इस नौकरी में तो फिर सेवा सेवा की नौकरी हो जाती जी, वो सेवा की भावना हमने बचपन से देखी थी और हमें बहुत इच्छा थी कि कुछ ऐसा करते जिसमें जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है, सबसे पिछड़े एरियाज़ हैं, उनके बेहतरी के लिए, उन तक विकास को पहुंचाने के लिए, उन तक न्याय को पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है वो करते। वो एक्सेसिबिलिटी ये करने की वो जो संभावना है, ये इस सेवा में मिलती है, इसलिए इसको चुना। है। अच्छा, मम्मी पापा ने कभी कहा हो, डांटा हो कि इतनी अच्छी नौकरी है, लाखों का पैकेज है, कहा है यूपीएससी, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, मम्मी पापा करियर के मामले में इसमें सपोर्टिव रहे हैं हमेशा कि जो बेस्ट तुम्हें महसूस होता है वो करो। जब हमें मन था कि इंजीनियरिंग के बाद कुछ दिन प्राइवेट नौकरी करके देखें, तब उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया। जब इच्छा थी कि अब ये एग्ज़ाम देकर देखें, उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा, जो नए युवा हैं जो दिल्ली जाते हैं, लाखों की भीड़ होती है वहाँ, और उस भीड़ में कभी कभी वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वापस छोड़ के आ जाते हैं, उनके लिए क्या है? हम कहेंगे अब जो युग है, आपको दिल्ली जाकर तैयारी करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू वगैरह के लिए अभी भी गाइडेंस ज़्यादा अच्छे दिल्ली में मिलती है, यहाँ नहीं प्राप्त होती है। लेकिन ऑनलाइन युग है, ऑनलाइन कोचिंग करिए, घर पे रहिए, परिवार के साथ रहिए, उनके सपोर्ट का फ़ायदा लीजिए और अच्छी तैयारी घर से करिए। जीत का मंत्र क्या है? सफलता का सतत मंत्र? मेहनत। सतत मेहनत। जी, सभी को यही कहेंगे। सभी को यही कहेंगे। शादी हुई है कि नहीं? जी नहीं। कि नहीं? अच्छा अंकल, किस तरीके से पढ़ाई में था और कैसे सफलता में, मतलब कैसे आप लोग देखते हैं? पढ़ाई में हमेशा ही अव्वल रहा और ऐसा पेरेंट टीचर मीट होता था। और जब जाते थे वहाँ तो टीचर कहता था कि आप एक अच्छे आपका बच्चा इतना अच्छा है कि गर्व होता है। और कभी कोई शिकायत नहीं मिली। उस ख्याल से इब्राहिम मेरे लिए एक शुरू से अंत तक एक प्राउड कपल था। अच्छा, जब ये प्राइवेट इतनी अच्छी नौकरी थी, इसे छोड़ने का जब फैसला लिया गया, तब क्या मतलब? देखिए, नौकरी जिंदगी पैसे के लिए नहीं हो सकती है। जिंदगी का मकसद ये नहीं हो सकता है पैसा कमाना। अगर पैसा कमाना है तो फिर इस सर्विस में नहीं आना चाहिए। ये सर्विस तो बिल्कुल सर्विस है, सेवा है। यहाँ तो वही आपको कहे, मतलब प्राइवेट नौकरी थी, इतनी अच्छी नौकरी थी, लाखों का पैकेज था, सेवा में क्यों? बेशक बचपन से इन्होंने देखा था अपने घर में। हमारे साथ हम मुझे देखा। मेरे सीनियर्स थे, मेरे कलीग्स थे, जो लोग काम करते थे, बड़े बड़े पोजीशंस में थे, उन लोगों को देखा। तो उससे एक लगता था कि पैसा तो कोई भी कमा सकता है, बट ये जो अर्निंग है, जो लोगों का आंसू पोंछ करके जो मिलता है आपको, वो सब सब जगह नहीं मिल सकता। यहाँ पर आपको डायरेक्ट
सरकार मौका देती है या आप सीधे सर्व कर सकते हैं और किसी भी आदमी को, रोते हुए आदमी को पल भर में हंसा करके उसको घर भेज सकते हैं। अच्छा, आप भी सीनियर अधिकारी हैं, आपका भी सपना था मतलब डायरेक्ट यूपीएससी निकालने का, यूपीएससी का एग्जाम भी दिया था आपने? बिल्कुल दिया था और मैं जानता हूँ कितना मुश्किल ये एग्जाम होता है। ऐसे में बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है और हो जाना एक मेहनत तो है ही, एक अच्छी रणनीति का भी परिचायक है और एक निरंतरता की भी जरूरत रहती है। बेटे ने जो 11th रैंक लाई है पूरे देश भर में, 11वां स्थान है बेटे का। निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही गौरव का ये पल है और हम लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, शादी करेंगे तो बिना दहेज के करेंगे या दहेज से? दहेज का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैंने भी शादी जब की थी तो मुझे बहुत, उस समय में भी लाखों दहेज मिल रहे थे। मैंने शादी बिल्कुल 1 रुपए भी नहीं लिया था और मैं अपने बेटे के लिए भी मैं ये कहता हूँ, शादी में पैसा प्रायोरिटी हो ही नहीं सकता है। बिना दहेज की शादी करेंगे? एकदम। अच्छा, जो नौजवान हैं, जी। जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते जी। हैं, उनके लिए क्या अपील रही? कितना प्रयास करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए इन तमाम चीजों को लेकर? एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी अपने से प्रोवाइड कर रहा है आपको। उसको अच्छे से समझिए कि एग्ज़ाम आपसे क्या खोज रहा है। वो आप लोक सेवक के जो गुण होते हैं उनको समझिए, उनको अपने अंदर उतारिए और फिर सतत मेहनत करिए। आपको एग्ज़ाम में नहीं लेकिन ज़िंदगी में तो परिणाम निश्चित ही मिलेगा। एग्ज़ाम में मिल जाए तो और भी अच्छा। तो आपने सुना कि यशस्वी राजवर्धन ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से अपनी बातों को रखा है और साफ साफ कहा है, जिंदगी पैसों के लिए नहीं होती, सेवा भाव की भावना होनी चाहिए और इसी सेवा भाव के लिए और सेवा करने के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक मतलब अच्छा का काम करना और विकास को पहुंचाना, इन तमाम चीजों को लेकर ही इस सेवा में आए हैं। और लाखों की नौकरी छोड़कर पटना के लाल ने यूपीएससी की परीक्षा में कमाल किया है। पिता भी खुश हैं, गांव वाले खुश हैं, परिवार वाले खुश हैं और सभी जश्न मना रहे हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। किस तरीके से आपने पढ़ाई की, कहाँ से स्कूलिंग हुई, बचपन से लेकर अब तक एक संक्षिप्त में बता दीजिए। ये 2025 का अटेम्प्ट दिया, मेरा पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था और फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लोग प्राइवेट नौकरी करके जिंदगी सिक्योर करना चाहते हैं, इस नौकरी में तो फिर सेवा की नौकरी है। जिंदगी पैसे के लिए नहीं हो सकती है। जिंदगी का मकसद ये नहीं हो सकता है पैसा कमाना। अगर पैसा कमाना है तो फिर इस सर्विस में नहीं आना चाहिए। जो नए युवा हैं जो दिल्ली जाते हैं, लाखों की भीड़ होती है वहाँ, और उस भीड़ में कभी कभी वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब हमें मन था कि इंजीनियरिंग के बाद कुछ दिन प्राइवेट नौकरी करके देखें, तब उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया। जब इच्छा थी कि अब ये एग्ज़ाम देकर देखें, उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया। बेटे ने जो 11th रैंक लाई है, पूरे देश भर में 11वां स्थान है बेटे का। अच्छा, शादी करेंगे तो बिना दहेज के करेंगे या दहेज से?